सारी आवाम को पागल बना रही है, कभी हंसती है कभी रोती है, बड़े फिल्मी अंदाज में वो हर चीज़ को बयान कर रही है। सब सारा मुद्दा जाता ही आमना के ऊपर है। आमना की वजह से रईस उसके घर जाता था। किसी भी मर्द की इतनी औकात नहीं होती कि किसी भी औरत के बेडरूम तक पहुंच जाए। ये अफेयर में थी उसके साथ, ये जितनी मर्जी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दे कि मेरा उसके साथ अफेयर नहीं था। एक पार्सल वाला हम लोगों को वीडियो कॉल्स करने लग जाए और हम लोग उसकी कॉल अटेंड कर लें तो डेफिनेटली के वो गिल्ट है उसके। जिस तरह से उसके शोहर ने उसको पकड़ा, उसके ससुर ने उसको पकड़ा, किसी सूरत में भी आमना इस केस से नहीं निकलती है। रही बात अब रईस, जुल्म हुआ है फैमिली के साथ, नो डाउट, लेकिन रईस उसके घर में क्या करने जाता? डिलीवरी बॉय था, अपनी हदूद उसको जाननी चाहिए थी। उसने अफेयर चलाया, वीडियो कॉल की तो उसके स्क्रीनशॉट हमारे सामने आए। रईस भी उतना ही मुलविस था जितनी आमना थी। हम लोग आमना को ही गंदा किए जाए। मर्द उसके घर में गया है, मर्द उससे मिलता रहा है, उसके साथ कॉल पे बात करता रहा है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से मेरी बात हुई तो इनकी होटल्स में भी लोकेशंस आई। ये लोग गेस्ट हाउस में जाते रहे, ये लोग वहां पर मिलते रहे। उसके भाई का कहना था कि डिनर्स करते रहे, रेस्टोरेंट्स में जाते रहे। तो यहाँ पर ये दोनों ही मुलविस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। रईस डिलीवरी बॉय कत्ल केस आपके सामने है और आए रोज आमना और फरहान के बयानात जो बदलते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लोगों के लिए और एक तशवीश का बाइस बना हुआ है। और खास तौर पर रईस की फैमिली के लिए परेशानी का बाइस है कि उनको इस चीज़ का खतरा है, डाउट है कि हो सकता है कि मियाँ बीवी को रिहा न कर दिया जाए। और उनका ये कहना है कि सिर्फ 2 लोगों ने कत्ल नहीं किया बल्कि पूरा खानदान, पूरा घर मुलविस था हमारे बेटे को मारने पर। अभी हाल ही में उसका 40वां भी हुआ। माँ वैसे गमगीन थी, बहनें गमगीन थी, क्योंकि उस घर में, जिस घर में चंद रोज़ बाद ढोल ढाबे खुशियाँ होनी थी, लेकिन उस घर में सफ़े मातम बिछा। एनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस केस को बड़ी करीबी से उन्होंने देखा और कवर भी किया। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज का इंटरव्यू किया, फरहान का, आमना का इंटरव्यू किया, फैमिली का इंटरव्यू किया। सारा अहवाल इनकी ज़ुबानी जानूंगा कि इन्होंने इस केस में ऐसी क्या फाइंडिंग्स इन्होंने निकाली और क्या महसूस किया कि वाकई इसमें ज़िम्मेदार कौन है और सज़ा किस किस को मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एनी साहिबा, आपने भी इस केस को कवर किया। फरहान और आमना तो सामने हैं ही हैं, लेकिन जो रईस की फैमिली है वो अभी तक इस बात पर रजीद है कि मारने वाला कोई एक या 2 नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस केस की जो सबसे ज़्यादा मासूम फेस है आमना, जो सारी आवाम को पागल बना रही है, कभी हंसती है कभी रोती है, बड़े फिल्मी अंदाज में वो हर चीज़ को बयान कर रही है। सबसे पहले तो उसको जिस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस तरह से होनी ही नहीं चाहिए थी उसकी। अच्छा। ठीक है, सब सारा मुद्दा जाता ही आमना के ऊपर है। आमना की वजह से रईस उसके घर जाता था। किसी भी मर्द की इतनी औकात नहीं होती कि किसी भी औरत के बेडरूम तक पहुँच जाए, बल्कि उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए। वो कौन सा ब्लेड है जो कभी पेट पर था, कभी कमर पर था, कभी होंठों पर था, कभी गर्दन पे था, कौन सा मशीन वाला ब्लेड था जो उसकी पूरी बॉडी पर घूमता रहा। तो ये अफेयर में थी उसके साथ। ये जितनी मर्जी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दे कि मेरा उसके साथ अफेयर नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक पार्सल वाला, हम लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, हम लोगों के घरों में भी डिलीवरी बॉयज़ आते हैं फूड के लिए। हम लोग जब मंगवाते हैं बहुत कुछ इस तरह होता है कि एक एरिया में एक ही पार्सल वाला होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम लोगों को वीडियो कॉल्स करने लग जाए और हम लोग उसकी कॉल अटेंड कर लें तो डेफिनेटली के वो गिल्ट है। और इस चीज़ को वो जितना मर्जी कवर कर ले, और फिर उसके जिस तरह से उसके शोहर ने उसको पकड़ा, उसके ससुर ने उसको पकड़ा, वो पूरा एक सीन क्रिएट हुआ। तो किसी भी सूरत में, जिस तरह भी चाहे उसका शोहर इस चीज़ के ऊपर इसका इल्ज़ाम अपने सर पर ले ले, किसी सूरत में भी आमना इस केस से नहीं निकलती है। रही बात अब रईस की, जुल्म हुआ है फैमिली के साथ, नो डाउट, लेकिन रईस उसके घर में क्या करने जाता था? ठीक है, एक अगर औरत की मर्जी के खिलाफ कोई मर्द उसके करीब नहीं आ सकता तो एक मर्द का किरदार भी इस तरह का नहीं होता कि वो किसी के भी घर में घुस जाए। डिलीवरी बॉय था, अपनी हदूद उसको जाननी चाहिए थी। उसने अफेयर चलाया, वीडियो कॉल की तो उसके स्क्रीनशॉट हमारे सामने आए। ठीक है, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आई। जिस तरह वो कहते कि मेरा तुम पर दिल आ गया, या जो भी स्टेटमेंट आमना दे रही है, रईस भी उतना ही मुलविस था जितनी आमना थी। ना तो यहाँ पर आमना बढ़ सकती है और ना ही हम लोग। अब रईस क्योंकि इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। यहाँ पर रईस भी कोई इतना साफ सुथरा नहीं था, दूध का धुला हुआ नहीं था कि हम लोग आमना को ही गंदा किए जाए और हम लोग कहे कि जी मर्द तो बहुत बाकिरदार था और मर्द ने तो कुछ किया ही नहीं है। मर्द उसके घर में गया है, मर्द उससे मिलता रहा है, उसके साथ कॉल पे बात करता रहा है। पुलिस वालों, जब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से मेरी बात हुई तो इनकी होटल्स में भी लोकेशंस आई हैं। ये लोग गेस्ट हाउस में जाते रहे, ये लोग वहाँ पर मिलते रहे। उसके भाई का कहना था कि डिनर्स करते रहे, रेस्टोरेंट्स में जाते रहे। तो यहाँ पर ये दोनों ही मुलविस है। मसला यहाँ पर ये हुआ है कि हमारे मुआशरे का ये अलमी है कि किसी एक को सज़ा मिलती है, बाकी जो है ना वो मजलूम बन के छूट जाता है। सज़ा की उतनी हकदार आमना भी है। उसके शोहर को ये सोचना चाहिए था कि जब मैंने रईस को इतने बेदर्दी के साथ मार दिया है, रईस को मैंने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है, तो आमना के बारे में उसका क्या ख्याल था? अभी भी वो पोलाइट है उनके बारे में। अभी भी वो पोलाइट है। जिस तरह से आमना कहती है मुझे आई लव यू कहता है, मुझे हाथों से इशारा करता है, तो जो मर्द है ना वो अपनी औलाद की वजह से पिस जाता है, लेकिन वो उसकी बारी नहीं पिसा।
बिल्कुल। वो यहाँ पर सिर्फ अपने 3 बच्चों की वजह से इसको या तो छोड़ गया है, या कोई उसको वाकई इसके साथ कोई ऐसी अटैचमेंट होगी, या वो उस केस को कोई नया रंग देना चाहता था जिसकी वजह से ये आमना बच गई है। नहीं तो सजा के हकदार ये दोनों ही थे अगर शरई लिहाज से देखा जाए, और अगर दरगुजर करने के लिहाज से देखा जाए तो दोनों को दरगुजर कर देना चाहिए था। रईस को जिस तरह उसने वीडियोस बनाई, उसकी एक स्टेटमेंट ली कि वो मैं डकैती की सेंस में आया था, या मैं इस के मतलब इसके साथ उसका कोई चक्कर नहीं है, और जो उसने अपने आप को बचने के लिए किया, रईस को भी उतनी ही सजा काफी थी। और उसके बाद अपनी बीवी को छोड़ देता, बिल्कुल सही, खुला ले लेता, तलाक दे देता अपनी बीवी को, सेपरेशन इख्तियार कर लेता। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि आप किसी के भी बच्चे के ऊपर ये जुल्म करो या आप अपनी बीवी के ऊपर भी जुल्म करो। अगर एक बीवी आपके होते हुए किसी और मर्द के पास जा रही है तो इसमें यकीन मानो कि आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है, आपकी अपनी बीवी के साथ वैसी बॉन्डिंग नहीं है, वैसी अटैचमेंट नहीं है जो आपकी बीवी दूसरे मर्दों में वो मोहब्बत तलाश कर रही है। अगर एक मर्द अपनी बीवी को मुकम्मल मोहब्बत देता है, मुकम्मल उसकी जिम्मेदारी उठाता है, अपने घर को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, तो कोई औरत इतनी पागल की बच्ची नहीं होती कि किसी दूसरे मर्द की तरफ जाए। बिल्कुल सही। ऑफ द कैमरा बात हुई जब आप वहाँ पर गई, आपने बताया कि आमना और फरहान इत्तफाकन एक ही रूम में आए, वो इतना दुरानिया 1-2 मिनट का जब वहाँ बैठना, आपने क्या महसूस किया कि वाकई फरहान अपनी बीवी के साथ एग्री है या सिर्फ एक मीडिया पर हवा दे रहा है? वो अपनी बीवी के साथ उसकी अटैचमेंट वैसी नहीं दिखी जिस तरह से उसकी बीवी स्टेटमेंट दे रही है कि ये मुझसे मोहब्बत में बातें करता है, दूर से मुझे इशारे करता है हथकड़ियों में, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आप भी हमारे साथ थे, और फरहान जिस तरह पानी का गिलास मांगा और वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, जैसे एक मर्द की नज़रों में अपनी औरत के किरदार को लेकर एक बार जो हकारत आ जाती है ना, उसके दिमाग में से, उसके दिल में से कभी भी नहीं जाती है। वही सेम है कि अगर एक औरत के दिल में अपने मर्द की तरफ से शक आ जाए या उसकी कोई इस तरह की चीज़ सामने आ जाए, औरत के दिल में से भी वो चीज़ नहीं जाती। किरदार औरत का भी उतना है, किरदार मर्द का भी उतना है। दोनों में से अगर एक भी किरदार का मजबूत नहीं है ना, तो उस रिश्ते को वहीं पे वाइंड अप कर देना चाहिए। अगर उसको पता लग गया था कि मैं अपनी बीवी को पकड़ चुका हूँ, मेरी बीवी किसी और के साथ अटैच हो चुकी है, किसी और में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर रास्ते अलग कर लेने चाहिए थे। ना किसी गरीब के बच्चे को मारना चाहिए था, ना अपनी बीवी और खुद को इस मुकाम पर लेकर आना चाहिए था। सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपने बच्चों को, तीनों को रखना चाहिए था, जो आज यतीम की भी जिंदगी गुजारेंगे और मस्कीन की भी जिंदगी गुजारेंगे। सही बात है। आमना से मिलके कैसा लगा? उसकी गुफ्तगू से वाकई मासूम है या सिर्फ मासूम बनती है वो? असल में आमना है एक घरेलू औरत, ठीक है। हम लोग हैं सोशल, हम लोग बाहर आते जाते हैं, हम लोगों को थोड़ा बहुत दुनियादारी का पता है कि मर्द कि किस तरह की नेचर है, मर्द किस तरह से देख रहा है। एक घरेलू औरत जो होती है ना, जो 4 दीवारी में रहती है, उसमें और हम लोगों में बहुत फ़र्क होता है। वो थी एक घरेलू औरत और उसकी एक मर्द के साथ अटैचमेंट होगी। उसका कहना था कि उसका शोहर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको उससे बात करने के टाइम पर सोचना पड़ता था कि जी मैं इससे ये ख्वाहिश का इजहार करूँ। तो इस बात पर भी मैं बाद में ज़रूर आऊँगी। तो आमना की उसके साथ अटैचमेंट हो गई और आमना को दुनियादारी का नहीं पता था। वो उसी तरह से उसकी मोहब्बत में बहती गई और उसको घर में भी बुला के मिलती रही, बाहर भी शोहर की गैर मौजूदगी में मिलती रही। तो एक घरेलू औरत जो होती है ना, उसको नहीं पता होता कि मैंने किस तरह लोगों को डील करना है, मैंने क्या करना है। और वो एक इस तरह की सादी औरत है, नो डाउट। और जब वो इस तरह आ रही है, उसको लग रहा है कि मैं वायरल हो रही हूँ। उसको ये नहीं पता कि अल्लाह की बंदी, तुझ पर कौन सी पी पड़ गई है और तूने अब आने वाला कल तेरा क्या है, तेरे ऊपर कौन सी 302 की स्टैंप लग गई है। तो पूरी दुनिया में एक कैरेक्टरलेस खातून बन चुकी है और लोग तुझे किस तरह लान तान कर रहे हैं। वो इसी चीज़ में खुश है कि मेरे पे 302 लग गई है, मेरे साथ और खवातीन थी, उन्होंने इतने बड़े क्राइम किए हुए थे, वो इतनी वायरल नहीं हुई, मैं हो गई। तो वो एक मासूमाना जहन है उसका, 3 बच्चों के बावजूद, छोटी उम्र की शादी है उसकी। तो ये चीज़ें हम लोगों के सामने आती है। और जो बात वो अपने शोहर से करते हुए डरती थी, जो उसका कहना है, तो मर्दों से यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो औरत आप लोगों से इतना डर जाए और सहम जाए कि अपने दिल की बात या आपकी कोई बात आपके साथ शेयर ना कर सके, तो वो आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिश्ते के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मासूमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि वो आपको बार बार ये कह रही थी कि मैं कब तक जेल से बाहर चली जाऊँगी। हाँ, पूछ रही थी आपसे, वो पूछ रही थी। और जहाँ तक मुझे लगता है उसका शोहर अपना वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले चुका है। तो आमना जो है, आप भी यहीं पर हैं और मैं भी यहीं पर, हम लोग कुछ माह बाद आमना को बाहर ही देखेंगे। बिल्कुल जी, ठीक है जी। एनी साहब मेरे साथ मौजूद थी। इस केस पर इन्होंने अपना प्रॉपर मौक़िफ़ दिया कि कसूरवार कौन है। बकौल इनके रईस के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, वो दुनिया से चला गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका कसूरवार था, घर जाता था, उसकी गलती थी। लेकिन आमना भी उतनी कसूरवार है कि वो उसको घर बुलाती थी। आखिर में थोड़ा सा बता दें कि वो जो उसके दोस्त हैं रईस के, आप नहीं समझती कि वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं जो छोड़ के चले गए? कसूरवार हैं, दोस्तों का इतना ही होता है ना, आप किसी मुश्किल वक्त में आएंगे तो आप अपने दोस्तों को कॉल करेंगे कि भाई आ जाओ, मेरे पे ये मसला हो गया। दोस्त अच्छे बुरे वक्त में ना सबसे बड़े राजदार होते ही दोस्त हैं। बिल्कुल सही। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, वही राजदार होते हैं। तो वो उसके वही दोस्त है। अब वो दुनिया से चला गया है, उसके दोस्तों का कहीं पर नामो निशान नहीं है। ये वही दोस्त है कि जिनके पास स्क्रीनशॉट भी जाते थे, ये वही दोस्त है जिनके साथ आमना की बातें भी शेयर होती थी, ये वही दोस्त है जिनके ग्रुप में बैठकर वो हाथ पे हाथ मार के कहता होगा कि मैं कुड़ी बसाई हुई है।
हाँ। ठीक है, मैं ते पार्सल देन गया सी, मैं ते उनके नाल फिजिकल भी है, ये वही दोस्त हैं। तो जब आपके ऊपर बुरा टाइम आता है ना, तो ये दोस्त जो है ना, ये सारे पीछे भाग जाते हैं। अब रईस इस दुनिया में नहीं रहा, मैं मतलब दुआ गूँ उसकी फैमिली को, अल्लाह ताला सब्र दे, लेकिन ये दोस्त वही हैं जो उसके उस काम में हाथ पे हाथ मारने तक उसके साथ थे, उसके बाद नहीं थे। बिल्कुल जी, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।